हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में। और जैसे कि हमारी एक जीएस की पूरी सीरीज़ चल रही है अभी फ़िलहाल, जिसमें हमने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं और साथ ही साथ ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। उसी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है महासागरीय धाराएं। ये ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, अभी सीएचएसएल के भी कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं और साथ ही साथ सीपीओ 20 आने वाला है, साथ ही साथ सीजीएल 20। तो तीनों ही एग्ज़ाम्स को अगर देखें तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महासागरीय धाराएं। इससे जिस भी टाइप के और जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं अभी आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्योग्राफी में जो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होती है मैप की। तो हम मैप के साथ पढ़ेंगे और आपको बिलीव करिएगा, जब आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे इस वीडियो के बाद, तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन दोबारा से इसी वीडियो से कर लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा टॉपिक एकदम से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। हम बहुत ही ब्रीफ वीडियो रखेंगे और साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं महासागरीय धारा से रिलेटेड सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराएं क्या हैं दोस्तों? महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? एक प्रकार की ये नदियाँ होती हैं, महासागर की ही नदियाँ। और ये क्या करती हैं? ये पूरे वर्ष में एक निश्चित दिशा में गति करती हैं। पूरे वर्ष में, पूरे मतलब पूरा पूरे पृथ्वी के अंदर जितने भी चारों ओर, हम मैप से समझेंगे कि किस तरीके से ये गतियाँ करती हैं। और जो ये धाराएं होती हैं, ये किस वजह से उत्पन्न होती हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। लाइक व्यापारिक और पछुआ पवनें होती हैं, जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, तापमान में अंतर आता है, जो हमारा घनत्व का अंतर आता है, वो भी इसमें थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। उसी के साथ साथ हमारी जो पृथ्वी का घूर्णन है, जिस गति से पृथ्वी घूम रही है, उसका भी प्रभाव महासागरीय धाराओं पर पड़ता है। किस दशा में पड़ता है, क्या कारण है और किस वे में महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि कुछ गर्म धाराएं होती है, कुछ ठंडी धाराएं होती हैं। लेते हैं अभी मैप से। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये हमारा मैप वर्ल्ड का मैप है, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने दिखाया है दोस्तों। ज्योग्राफी में मैप का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, इसमें आज मैं आपको दिखाने क्या वाला हूँ और क्या आपको याद रखना है इसमें, वो आप देख लीजिएगा। हम सबसे पहले, क्योंकि महासागरीय धाराएं हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है। देखिए, ये है हमारा हिंद महासागर, आप लोकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा अटलांटिक महासागर। तो इसमें ऊपर की जगह क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक। नीचे क्या होगा? दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। देखिए, ये गोल है, तो जो इधर है, मतलब ये जो एरिया है ये पूरा, ये तो ये प्रशांत महासागर यहाँ पर है। यही प्रशांत महासागर राइट साइड में भी है, ये एक ही है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस प्रशांत, जैसे प्रशांत महासागर यहाँ है, यहाँ पर भी है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये इंडिया हो गया। आपको दिख रहा है एशिया रीजन जो है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सारी धाराओं की। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, वो हम चलिए शुरू करते हैं, उसमें हमारे समझ में आ जाएगा। महासागरीय धाराओं में हमें सबसे पहले क्या समझना है? धाराएं क्या तो गर्म जल धारा होगी या फिर ठंडी जल धारा होगी, ठीक है। महासागरीय जलधाराएं करती क्या है? ये ऊष्मीय संतुलन करती हैं। जैसे यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कोई गर्म जलधारा ऐसी होगी कि जो वहाँ के तापमान या टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखती है, ठीक है। तो ऊष्मीय संतुलन का काम करती है। गर्म और ठंडी जलधारा, दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। उसमें जहाँ कुछ स्थान ऐसे होते हैं पूरे इस पृथ्वी पर कि जहाँ पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं दोनों एक साथ मिलती हैं, तो वहाँ पर एक स्पेशल तरीके की वनस्पति उत्पन्न होती है। उसका नाम होता है प्लैंकटन वनस्पति। प्लैंकटन वनस्पति एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मत्स्य पालन यानी कि मछली का पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र बहुत जगह पर हैं, लाइक जो जापान का एरिया है उधर भी बहुत सारे हैं, चाइना के एरिया है उधर भी हैं, और आपका इधर जो बोलते हैं यूरोप का एरिया है उधर भी मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। प्लैंकटन वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। तो ये प्लैंकटन वनस्पति एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं। तो इसका जो बेसिक है वो हम शुरू करते हैं कि गर्म जलधाराएं कौन सी होती हैं। गर्म जलधाराएं वो होती हैं जो भूमध्य रेखा से चलती हैं,
ठंडी जल धाराएं वो होती हैं जो ध्रुवों से आती हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ मैप से। देखें, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये भूमध्य रेखा है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से जो चलने वाली धाराएं होंगी इस तरीके से, यहाँ से निकलने वाली धाराएं होंगी, वो होंगी हमारी सारी गर्म जल धाराएं। यानी कि इस भूमध्य रेखा से ऐसे जाने वाली और भूमध्य रेखा से नीचे जाने वाली वो गर्म जल धाराएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है गर्म होता है। जो ध्रुवों से आने वाली धाराएं होती हैं वो ठंडी जल धाराएं होंगी, जो कि इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है, ये ध्रुवों से आने वाली धाराएं हैं, ये सब ठंडी धाराएं हैं। अगर कोई धारा ऊपर से आती है तो वो भी ठंडी धारा होगी। इस मैप में जो गर्म जल धारा है वो आपको नोटिफाई की गई है नीले कलर से, और जो ठंडी जल धारा है वो नोटिफाई की गई है आपको ऑरेंज कलर से, और जो गर्म जल धारा है वो आपको नोटिफाई की गई है नीले कलर से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब उत्तरी अटलांटिक मतलब नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक कहाँ पर है, मैंने अभी बताया था आपको, ये रहा नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में। जो जल धाराएं होंगी उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये रही, ये सारी आपकी धाराएं हैं जो नॉर्थ अटलांटिक की धाराएं हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक की धाराएं हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली धारा होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा या खाड़ी प्रवाह। इसका क्या प्रभाव होता है, ये देखिए, ये गर्म जल धारा है, इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। ये है ना, गल्फ स्ट्रीम जो होती है, ये आपका दिख रहा है आपको, गल्फ स्ट्रीम ये यहाँ से चली है और यहाँ इधर की तरफ चल गई है। इसको खाड़ी की धारा भी बोला जाता है, इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। यूरोप का कंबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप में जो ठंड होती है ये गर्म जल धारा उसको कंट्रोल में करती है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरी धारा है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों, सीजीएल या एसएससी कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। या तो पूछेगा कि जो ये धाराएं हैं, ये धाराएं गर्म है या ठंडी है, या फिर ये पूछेगा कि ये जो धाराएं है ये कहाँ पर प्रवाह होता है इनका, यानी कि अटलांटिक में होता है या पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में होगा या हिंद महासागर में होगा। तो हम इस मैप के जरिए सारी चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, गल्फ स्ट्रीम आपको पता चल गया नॉर्थ अटलांटिक में है, ये गल्फ स्ट्रीम है, इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, हिंदी में से गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी का प्रवाह भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी धारा है आपकी फ्लोरिडा की गर्म धारा। जो फ्लोरिडा की गर्म धारा होती है वो भी दोस्तों देखिए, जहाँ लेब्राडोर की धारा है ना, इधर से ही फ्लोरिडा की गर्म धारा यहाँ पे होती है, ठीक है। ये आप मैप से समझ लीजिएगा, फ्लोरिडा की धारा भी इधर ही होती है। तीसरा जो धारा है वो हमारा बन गया इसमें लेब्राडोर की ठंडी धारा। देखिए, ये ऑरेंज कलर है, लेब्राडोर की ठंडी धारा ये रही, ठीक है। चौथी है इसमें कैनारी की ठंडी धारा। कैनारी की ठंडी धारा जो है ये रही। अच्छा, जहाँ जहाँ ठंडी धाराएं होंगी वहाँ वहाँ रेगिस्तान होगा। तो देखिए, अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है और जो सहारा मरुस्थल है वो देन है किसी ना किसी ठंडी धारा की। तो कैनारी की धारा जो ये आई है, इसकी वजह से अफ्रीका में यहाँ पर जो है मरुस्थल आता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। तो एक कैनारी की ठंडी धारा आपको दिख गई है। एक होती है नॉर्वे की गर्म धारा। जो ये गल्फ स्ट्रीम इधर से निकलती है वो जाते जाते इधर नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे इधर पड़ता है, तो नॉर्वे की धारा बन जाती है। लेकिन ये क्या होती है, गर्म धारा। गर्म धारा क्यों होती है सर, क्योंकि ये आपकी, ये देखिए, ये विषुवत रेखा से ही निकल कर ये जाती हैं, इसलिए गर्म धाराएं, ठीक है। तो हमने लेब्राडोर की धारा पढ़ लिया, हमने गल्फ स्ट्रीम पढ़ लिया, हमने इसमें कैनारी की धारा पढ़ लिया, हमने इसमें नॉर्वे की धारा पढ़ लिया, हमने इसमें फ्लोरिडा की धारा भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं की। दक्षिणी अटलांटिक महासागर का मतलब है ये, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं हम पढ़ लेते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में सबसे पहले आती है ब्राज़ील की धारा। देखिए, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील की धारा आपको साफ साफ दिख रहा है, कैसी है, नीले रंग की है। तो गर्म गर्म कहाँ से निकली है, ये विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा से, ठीक है। तो ये ब्राज़ील की धारा होगी, ये गर्म धारा है। एक होती है फॉकलैंड की धारा, ये रही फॉकलैंड की धारा, ये, अच्छा ये क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ठीक है। फॉकलैंड की धारा क्या है, ठंडी धारा है, दिख रहा है आपको। एक होती है वेंगुला की धारा। वेंगुला की धारा कहाँ है, वेंगुला की धारा ये रही, देखिए, ये ध्रुवों से निकली और यहाँ पर एक मरुस्थल और पैदा कर दिया इसने अफ्रीका में, ये वेंगुला की धारा है। तो ये तीन धाराएं हैं, कौन कौन सी, ब्राज़ील की धारा,
फॉकलैंड की धारा और वेंगुला की धारा। ब्राज़ील की धारा, फॉकलैंड की धारा और वेंगुला की धारा। दो ठंडी हैं इसमें, फॉकलैंड और वेंगुला, और एक इसमें गर्म है, ब्राज़ील की धारा। ठीक है सर, तो दो धाराएं हमने कवर कर ली हैं। अब तीसरी धारा की बात करते हैं, वो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मतलब कि उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो धाराएं हम देख लेते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हम पढ़ लेते हैं, आपको मैप से बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले इसमें है क्यूरोशियो की धारा, जो कि एक गर्म धारा है। अब क्यूरोशियो की धारा जो होती है वो गर्म धारा जापान के आसपास होती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्यूरोशियो की धारा ये रही। ठीक है, क्यूरोशियो की धारा आपको दिख गई है, ये गर्म जल धारा है। दूसरी धारा होती है इसमें सुशिमा की धारा। सुशिमा की धारा भी एक गर्म जल धारा है। सुशिमा और क्यूरोशियो ये दोनों मिलके क्यूराइल की धारा बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी यहीं पे होती है, सुशिमा की धारा। अब तीसरा जो इसमें होता है वो होता है ओयोशियो की धारा। ओयोशियो ये रहा आपका, और ये क्या है, एक ठंडी धारा, ये ध्रुवों से आती है तो एक ठंडी धारा है। ठीक है, चौथी इसमें होती है आपकी अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया धारा, इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। आप वैसे भी याद रख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ मैप में भी नहीं दिया होता, तो ब्रिटिश या कोलंबिया की धारा इसमें दिया हुआ है। ये गर्म धारा है, अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। पांचवी जो इसमें धारा है वो है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। अब कैलिफोर्निया ये रहा आपका, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा आपको दिख गई है। ठीक है, ये ठंडी इसलिए है क्योंकि ये ध्रुवों से बनकर आई है। तो हमने उत्तरी प्रशांत महासागर में 5 धाराएं पढ़ी हैं। पहली क्यूरोशियो की धारा, दूसरी इसमें पढ़ी है हमने ओयोशियो की धारा, तीसरी हमने इसमें पढ़ी है सुशिमा की धारा, चौथी हमने इसमें पढ़ी है अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया धारा, और पांचवी इसमें हमने पढ़ी है कैलिफोर्निया की धारा। ठीक है, तो ये पांचों हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो अब बात करते हैं किसकी, हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले दक्षिणी प्रशांत महासागर इधर भी है, तो सबसे पहले हम बात कर लें तो देखिए साफ साफ दिख रहा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये क्या है, ये गर्म धारा है। गर्म धारा होने के कारण ही पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जो इधर है पूर्वी हिस्सा गर्म रहता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। अब दूसरी बात करते हैं हम इसमें हम्बोल्ट या पेरू की धारा, जो कि एक ठंडी धारा है, और ये आपको ये दिख जाएगी दक्षिणी अमेरिका के पास, हम्बोल्ट या पेरू की धारा। ये ध्रुवों से निकल के आई है, तो इसलिए यहाँ पे ये ठंडी धारा है। ये रही हम्बोल्ट या पेरू की धारा। तीसरी जो धारा इसमें हमने पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन रिलेटेड या हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड रीज़न है, उसका नाम है एल नीनो की धारा। वो इसमें आपको ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन एल नीनो का दोस्तों बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट होता है। एल नीनो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट धारा है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि ये इंडिया के अंदर सूखे का कारण बनती है। ये गर्म जल धारा है, और इसको द चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं। मेनली इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर का बुखार, एल नीनो की धारा को। ये गर्म जल धारा है, इसकी वजह से ही भारत में जो है सूखा आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके ही विपरीत, इसकी ऑपोजिट एक धारा निकलती है, उसको बोलते हैं लानिनो की धारा, और वो बहुत ठंडी धारा होती है। उसमें क्या होता है, वो भारतीय मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है उस टाइम पे, और इस वजह से उसके कारण भारत में बारिश होती है। भारत का जो है वो मानसून एकदम से, जो नॉर्मल मानसून होता है वो भी सक्रिय होकर बाढ़ भी उत्पन्न करता है। तो लानिनो की धारा ठंडी धारा है, एल नीनो की धारा गर्म धारा है। ये दोनों भी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप जब एक बार वीडियो पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। पूरी की पूरी धाराएं मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, महासागरीय धाराएं। अगर कोई भी क्वेश्चन एसएससी में महासागरीय धाराओं से आता है तो आपको इस टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जो पांचवा हम पढ़ते हैं वो है हिंद महासागर। अब हिंद महासागर कहाँ है आप देख लीजिए, हिंद महासागर ये रहा, भारत के बिल्कुल नीचे। तो हिंद महासागर में जो धाराएं हैं वो कहाँ होंगी, ये रही हिंद महासागर की धाराएं। आपको एक धारा क्लियर कट दिख रही है, वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये कैसी आपको दिख रही है, ठंडी। ये ठंडी धारा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, मरुस्थल। ठीक है, दूसरा जो इसमें धारा है वो है मोजाम्बिक की धारा।
मोजाम्बिक की धारा जो आपको दिखेगी वो आपको अगुल हास की धारा और मोजाम्बिक की धारा, ये जो दो धाराएं हैं ये आपको इधर ही दिखेंगी। ये रही, आप जब इसे ऐसे करेंगे तो ये अगुल हास की धारा है। ये रही अगुल हास की धारा। ये क्या करती है, ये अफ्रीका है और अफ्रीका के मेडागास्कर, देखिए ये क्या है, ये अफ्रीका का द्वीप है मेडागास्कर, इसको मेडागास्कर बोलते हैं। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से निकलती है अगुल हास की धारा। और तीसरी इसमें जो धारा है वो है मोजाम्बिक की धारा। ये धारा अगर बात करें इनकी प्रकृति की तो अगुल हास की धारा ये गर्म धारा है, मोजाम्बिक की धारा भी यहीं होती है, वो भी गर्म धारा है, लेकिन सिर्फ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा एक ठंडी धारा है। आप कलर से देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा मरुस्थल है, मरुस्थल वहीं होगा जहाँ जहाँ ठंडी धाराएं होंगी। वेंगुला की धारा देख लीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा देख लीजिए, और साथ ही साथ आप कैनारी की धारा देख लीजिए। ये तीनों ठंडी धाराएं हैं और इस वजह से यहाँ पर भी मरुस्थल है, यहाँ पर भी मरुस्थल है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी मरुस्थल है। तो इसमें दोस्तों हमने सारी महासागरीय धाराएं कवर कर दी हैं। आप एक बार प्लीज़ डाउनलोड करिएगा ये पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके पढ़िए और फिर वापस से इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाली सभी नोटिफिकेशंस के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।